वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं जजेस को भेजे गए खतूत और मशकूक पाउडर की तहकीकात होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। जजेस को खतूत और मशकूक पाउडर पर सियासत के बजाय जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। जजेस को मशकूक पाउडर भरे खतूत की तहकीकात जारी। सब डिवीजनल पोस्ट ऑफिस सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में पोस्ट बॉक्सेस के अतराफ बेशतर CCTV कैमरे खराब निकले। पोस्ट ऑफिस का पूरा अमला शामिल तफ्तीश। लाहौर हाई कोर्ट के 5 जजेस को मशकूक खतूत रावलपिंडी इस्लामाबाद के एड्रेस से भेजे गए। CCG टीम तहकीकात के लिए इस्लामाबाद रवाना। बुशरा बीबी को जहर दिए जाने का कोई सबूत नहीं मिला। बुशरा बीबी के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा बेहतर होगा चेक किया जाए कि कोई संजीदा मसला तो नहीं। सेहत से मुताल्लिक उम्र को देखते हुए टेस्ट होने चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं टिम्स अस्पताल के 4 सीनियर डॉक्टर्स के तिब्बी मुआयने में बुशरा बीबी को जहर देने का कोई सबूत नहीं मिला। बुशरा बीबी और इमरान खान ने अलग अलग बयानात देकर खुद को झूठा साबित किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि मईशत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सबको किरदार अदा करना चाहिए। मुआशी आशारिये बेहतरी की तरफ गामजन है। और अमरीकी सफारत खाने के वफ्द की अडियाला जेल में नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुजरिम ज़ाहिर जाफर से मुलाकात। जेल ज़राए के मुताबिक 3 रुकनी वफ्द को मुजरिम ज़ाहिर जाफर तक काउंसलर रसाई दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत का मामला अभी किसी किनारे नहीं लगा था कि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमकी आमेज मशकूक खत मिलने शुरू हो गए। अब तक की तहकीकात में ये सामने आया है कि जजेस को खतूत एक ही जगह से भेजे गए हैं और ये खतूत सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस सैटेलाइट रावलपिंडी से गए हैं। ये एग्जैक्टली पता चल रहा है और हम बात भी कर रहे थे कि इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना के इजलास में आज वाज़े किया कि मशकूक खतूत की तहकीकात की जाएंगी। ये भी कहा कि इस इशू पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस जिलानी की मुशावरत से बनाए गए कमीशन पर भी बात की। जो अब उन्होंने बात की जो अब एक्चुअली खत्म ही हो चुका है, लेकिन फिर भी उन्होंने इजहार ख्याल किया। फिर भी हम आपको सुनाना चाहेंगे उनका क्या कहना था। सुप्रीम कोर्ट के साथ जो हमारी मीटिंग हुई थी कि हमने काबीना की मंजूरी के साथ एक साहिब फैसला किया कि इंक्वायरी कमीशन हमने बनाया। आप सब जानते हैं कि परसों फिर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो इसके ऊपर टेकअप कर लिया है। द बॉल इज़ नाउ इन देयर कोर्ट। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। इसके अलावा जो कल जो खतूत गए हैं मुख्तलिफ जजेस को और उसमें मशकूक पाउडर के हवाले से जो सारी बातें सामने आई हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें इसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और किसी किस्म की सियासत को हमें नज़दीक नहीं आने देना चाहिए और इसकी पूरी तरह हमें इसकी हुकूमत पाकिस्तान एक विद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मामले की तहकीक हम कराएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। तहरीक इंसाफ ने कमीशन को मुस्तरद कर दिया था, बल्कि सोशल मीडिया पर साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के खिलाफ एक मुहिम शुरू की गई थी। चीफ जस्टिस ने कल दौरान समात उसका भी जिक्र किया। He is a gentleman through and through. His entire judicial career speaks for it. मगर उसके बाद जो ये तासुर आना शुरू हुआ कि ये शायद एक वफाकी हुकूमत का बनाया हुआ कमीशन है और शायद वफाकी हुकूमत जो है ये इस कमीशन को मेरे ख्याल में उन पे कुछ जाती हमले भी शुरू हो गए। तो सर मैं ऐसा माहौल बनाया गया कि कौन शरीफ आदमी ये खिदमत है, क्योंकि इसमें तो कोई ऐसी जो हम कहते हैं ना प्रेशर, मेरे ख्याल में एक प्रेशर ये जो सोशल मीडिया से मतलब अजीब अजीब बातें उनके मुतालिक हुई, मुझे शर्मिंदगी हुई, मुझे अफसोस हुआ कि मैंने इनको बल्कि हम दोनों ने इनका नाम दे करके इनके ऊपर ये लोगों ने इल्ज़ामात और अजीब अजीब बातें शुरू कर दी। ये क्या कोई मुअज़्ज़ब मुआशरे में ऐसी बातें होती हैं?
मुझे समझ नहीं आ रहा है हम जा किस तरफ रहे हैं कि हम स्ट्रेट वे हमने फैसला कर लिया है हमने बर्बाद करना है इस मुल्क को, इस नेशन को, तो ये हमला करना किसी पे बस अभी कोई शरीफ आदमी हो तो जवाब नहीं देंगे। हर शरीफ आदमी कहेगा भाई शुक्रिया बहुत बहुत आप ही संभालो मैं तो चला इधर से। यही हुआ, उन्होंने इनकार कर दिया। अच्छा जी, आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के इल्ज़ामात के बाद जजेस को मशकूक खतूत मिलने का मामला अभी चल रहा था कि कल चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इब्राहिम की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिखे ख़त ने नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने अदलिया में फेवरेटिज्म के इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए हैं। जस्टिस इब्राहिम ने शिकवा किया है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए खैबर पख्तूनख्वा को नज़रअंदाज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 4 असामियाँ खाली थीं, आपने सिर्फ एक जज तैनात किया, वो भी अपने सूबे से। उन्होंने मजीद लिखा कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर हूँ, अपने बारे में उन्होंने ये कहा, और फिर भी मेरी सुप्रीम कोर्ट तैनाती क्यों ना की गई। एक तो ये पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का मामला है जिसपे उन्होंने बायस्ड होने के इल्ज़ाम लगाए हैं सुप्रीम कोर्ट पे और चीफ जस्टिस पे, और लेट्स सी क्या उसका नतीजा निकलता है। एट द सेम टाइम वो इंक्वायरी वाला मामला है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का ख़त है जो उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा था, जिसके बाद एक कमीशन बनाया गया, फिर नहीं एग्जिस्ट करता, और उसके बाद जो फिर खत आए जिनके अंदर वो वाइट पाउडर था जिसके ऊपर एंथ्रैक्स भी लिखा हुआ था, उसकी भी अच्छा जी, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब, ज़रा हमें हेल्प कीजिए समझने में कि अब इंक्वायरी करना यूजुअली हुकूमत ही इसका ऑर्डर करती है, इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत ही एक कमीशन बन सकता है, JIT हो या कमेटी हो, यहाँ पर तहकीकात कौन करेगा, कैसे होंगी अल्टीमेटली? अब ये समात तो शुरू हो गई है, चीफ जस्टिस ने पिछली समात में इंदिया भी दे दिया था कि अगली समात में भी ज़्यादा जजेस हों, इस्लामाबाद में जो अवेलेबल थे अभी उतनों को ही रख लिया गया है, लेकिन हु इज़ गोइंग टू इंक्वायर द मैटर? दिस इज अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन जो आपने मुझसे पूछा है, और इस पे चीफ जस्टिस ने कल रिमार्क्स भी दिए थे। उन्होंने कहा था कि इंक्वायरी करना जो है और ये कोई इन्वेस्टिगेशन करना, इसके फंक्शंस जो है वो अदालतों के पास नहीं है ये फंक्शन, बल्कि ये फंक्शंस परफॉर्म करने हैं जिस तरह न्याय का इदारा है वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है, वो इंक्वायर कर सकता है, पुलिस इंक्वायर कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है, और इसी तरह से FIA जो है उसके पावर्स है और स्टैट्यूट के तहत दी जाती है। लिहाजा ये जो कमीशन एक्ट के नीचे ये तसद्दुक जिलानी साहब का वो भी ये इंक्वायर कर सकता था, लेकिन उन्होंने तो रिफ्यूज कर लिया। तो इन हालात में ये जो प्रोसीडिंग हो रही है मैक्सिमम ये खुद तो इंक्वायरी नहीं कर सकते, किसी से करवाएंगे इंक्वायरी इवेंचुअली, और इनको इख्तियार भी नहीं है कि ये किसी से इंक्वायरी कराएं उस तरह से, बिकॉज जिसने भी इंक्वायरी करनी है या इन्वेस्टिगेशन करनी है उसको ये सुपरवाइज नहीं कर सकते, उसको मॉनिटर भी नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं हो सकता उस इंक्वायरी पे कोई इंक्वायरी नहीं, वो गलत था ना। वो जो इजाजुल हसन को पनामा केस में बनाया था वो बिल्कुल गलत था, और मैंने तभी कह दिया था कि वो गलत है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी हैज टू बी इंडिपेंडेंट। ये देखें 3 टीयर्स है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के, 3 टीयर्स में सबसे पहला टीयर है इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरर, दूसरा टीयर है प्रोसिक्यूशन का, तीसरा टीयर है एडजुडिकेशन का। तीनों इंडिपेंडेंट टीयर्स है, एक कोई भी एक दूसरे के अंदर नहीं घुस सकता। तो लिहाजा इसका क्लियर कट आंसर जो है वो यही है कि इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है।